हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर का ईवीएस सब्जेक्ट से है। तो स्टार्ट करते हैं हम। इकोसिस्टम क्या है? तो इकोसिस्टम की डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी हम एक शॉर्ट में समझते हैं। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि बायोटिक फैक्टर्स, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं अपने एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जितनी भी सराउंडिंग में प्रेजेंट हैं, जैसे कि पीएच है, सॉइल है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, ये सारी चीज़ों के साथ इंटरेक्ट होते हैं। अभी इकोसिस्टम के अगर टाइप्स की हम बात करें तो इकोसिस्टम को बहुत सारी क्लासेस में, मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिनको कि हम बायोम्स भी बोल देते हैं। और इनमें क्या क्या किस किस तरीके के इकोसिस्टम प्रेजेंट हैं तो वो समझिए। पहले हम लोग फ्रेश वाटर इकोसिस्टम समझेंगे, देन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और लास्ट में ओशन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हम ब्रेक कर देते हैं कुछ छोटे छोटे इकोसिस्टम में। इनको ब्रेक किया जा सकता है, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो कि पाए जाते हैं वो है पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है वो रिलेटिवली स्मॉल होगा। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होगा वो रिलेटिवली छोटे होते हैं। और ज़्यादातर टाइम अगर हम देखें तो इनमें बहुत सारे तरीके के प्लांट्स देखने को आपको मिलेंगे। कुछ एम्फीबियंस मिल जाएंगे जैसे कि फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स मिल जाएंगे, और इनमें बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये जो है, यहाँ के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कहीं दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जैसे कि एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स कर सकते हैं। बट एज दीज कैन नॉट मूव, ये जो फिशेज़ की बात कर रहे हैं ये मूव नहीं कर सकते, जैसे कि एम्फीबियंस और इंसेक्ट्स कर सकते हैं। इट इज़ लेस लाइकली एंड मोस्ट टाइम फिश आर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस टू दीज इन्वायरमेंट्स बाई। ज़्यादातर समय में अगर हम देखें तो ये जो फिशेज़ होती हैं ये इन्वायरमेंट में ह्यूमंस के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस की गई होती है। नंबर 2 है रिवर इकोसिस्टम। रिवर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सी से लिंक होता है। इसमें फ़िशेज़ आती हैं, कुछ प्लांट्स भी आ जाते हैं, एम्फीबियंस भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी फिशेज़ इनमें नहीं आती हैं। दूसरी चीज़ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि यहाँ पे बर्ड्स भी इसमें इस इकोसिस्टम में कनेक्ट होती है, क्योंकि बर्ड्स जो होती हैं वो भी हंटिंग करती हैं और जितनी भी छोटी फिशेज़ और इंसेक्ट्स होते हैं उनके हंट करने का वो काम करती हैं। इसी वजह से बर्ड्स को भी इंक्लूड करते हैं। अब देखो टाइटल से ये तो समझ आ ही चुका है कि भाई फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है तो फ्रेश वाटर ही इन्वायरमेंट होगा। तो इसमें दिस इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू पॉन्ड्स, रिवर एंड अदर वाटरवेज। ये सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है, जहाँ पे भी फ्रेश वाटर होगा वहाँ वो सारे इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ सी या ओशियन इकोसिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें सॉल्ट वाटर होता है और ज़्यादा समय तक वो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को या क्रिएचर्स को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये जनरली छोटे होते हैं, और मेजर ऑफ द 3 इकोसिस्टम में अगर हम देखें तो उनमें सबसे छोटे यही हैं। दूसरी चीज़, अकाउंटिंग फॉर जस्ट 1.8% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो 1.8% एरिया जो है वो फ्रेश वाटर का है, इसीलिए ये सबसे छोटे में है। उसके बाद इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की, तो इसमें बहुत छोटी फिशेज़ आती है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो फिशेज़ होती हैं वो जनरली आपको सी में देखने को मिलेंगे। एम्फीबियंस देखने को मिलेंगे जैसे कि फ्रॉग, टोड, निड्स, इंसेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे। अब एब्सोल्युटली स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ द फूड वेब ऑफ दीज शॉर्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इज़ प्लैंकटन। इनके अगर हम सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट की बात करेंगे फूड वेब की, तो वो यहाँ पर होते हैं प्लैंकटन्स, जो कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। दैट इज़ ऑफन ईटन बाय फिश, जो कि फिश के द्वारा ईट किए जाते हैं, और छोटे छोटे क्रिएचर्स के द्वारा ईट किए जाते हैं। वो जो हैं वो प्लैंकटन पे ही फीड करते हैं, ठीक है। एक चटाई जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं ये, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स है, जू प्लैंक्टन्स है। उसके बाद टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। नंबर 2 टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर मैनी बिकॉज देयर आर सो मैनी डिफरेंट सॉर्ट्स प्लेसेस ऑन द अर्थ, ठीक है। बहुत सारी जगह हैं अर्थ पे, इसीलिए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है, लैंड इकोसिस्टम भी बोलते हैं उसको, ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब इनमें से कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें तो वो रेन फॉरेस्ट है। रेन फॉरेस्ट जो है यूजुअली इनमें देखा तो एक्सट्रीमली डेंस इकोसिस्टम होते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके के एनिमल्स रह रहे होते हैं एक छोटे से एरिया में। नंबर 2 है वो है तुंद्रा। तुंद्रा की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि ऊपर बता ही दिया कि जो तुंद्रा होता है वो रिलेटिवली रिलेट करके ही बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन ज़्यादा छोटा है। तो रिलेटिवली सिंपल इकोसिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लाइफ की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिमिटेड होती हैं,
और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्श कंडीशन होती हैं, तो ये आप याद रखें। रिलेटिवली हार्श कंडीशन है, रेन फॉरेस्ट में इतनी नहीं होती, रेन फॉरेस्ट में सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स हैं, डेंस होता है बहुत ज़्यादा। वहीं पे तुंद्रा जो है वो सिंपल होता है और इसमें बहुत कम ऑर्गेनिज जो है सर्वाइव करते हैं, रिलेटिवली कम ऑर्गेनिज। नंबर थर्ड आ जाता है डेजर्ट। डेजर्ट की अगर हम बात करें तो क्वाइट द अपोजिट ऑफ तुंद्रा इन मैनी वेज। तुंद्रा से थोड़ा सा अगर हम देखें तो डिफरेंट मिलेगा आपको। स्टिल हार्श, मोर एनिमल लिव इन एक्सट्रीम हीट एंड लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड ऑफ एंटार्क्टिका फॉर इंस्टेंस। अगर हम कोल्ड डेजर्ट की बात करें या हॉट डेजर्ट की बात करें तो दोनों ही जगह पे हार्श कंडीशन होती हैं, लेकिन तब भी एनिमल्स यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, ज़्यादा एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर फोर्थ है सावनास। सावनास की अगर हम बात करें तो ये जो हैं डेजर्ट से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन जो होती है ना, डेजर्ट में रेन का लेकिन इतनी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम रेन की बात करें तो रेन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, हर साल रेन होती है। वहीं पर डेजर्ट जो होते हैं वहाँ पे डेजर्ट्स ओनली गेट टाइनी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, बहुत कम होती है एवरी ईयर, ठीक है। सो ये नॉट ईयर की बात हो रही है। सावनास टेंड टू बिट वेटर विच इज़ बेटर फॉर सपोर्टिंग मोर लाइफ। सावनास की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ ये थोड़ा सा वेट मतलब गीला रहता है, क्योंकि यहाँ पे बारिश हो जाती है इसी वजह से, और इसी वजह से बहुत सारी लाइफ जो है ये सपोर्ट करता है। इसके बाद टेरेस्ट्रियल में नेक्स्ट देखेंगे हम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है बहुत सारे फॉरेस्ट हैं हमारे पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, जैसे कि डेसिडस फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, और बहुत सारी लाइफ को ये सपोर्ट कर रहे हैं। कैन हैव वेरी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है इसमें। नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो वो है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड की बात करें तो ग्रासलैंड बहुत सारी वैरायटी को, लाइफ की वैरायटी को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं। इतना ज़्यादा डाइवर्स होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, इसीलिए हम इसको यहाँ पर जनरलाइज इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। मेन हम लोगों ने पढ़ लिया है और मेन चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, लेकिन सब में अगर हम देखें तो सब मोस्ट कंटेन हर्बीवोर्स, मतलब जो कि प्लांट पे फीड करते हैं, और इसके साथ साथ कार्निवोर्स मिलेंगे आपको जो कि हर्बीवोर्स को ईट करते हैं, और अदर कार्निवोर्स भी मिल जाएंगे। प्लेसेस की अगर मैं बात करूँ तो पोल्स की अगर मैं बात करती हूँ तो पोल्स पे आपको कार्निवोर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जनरली प्लांट्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, इसीलिए जो है प्लांट्स के लिए लाइफ सर्वाइवल जो है सपोर्टिव नहीं है वहाँ, इसीलिए आपको कार्निवोर्स मिलेंगे जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ये ईट करते हैं, उनको उन पे कंज्यूम करते हैं। अ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट ग्रो लिव इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर आल्सो इंटरेक्ट विद फ्रेश वाटर एंड समटाइम्स इवन इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम। तो देखो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर पे डिपेंड है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो काफ़ी समय अगर हम देखें तो ओशियन इकोसिस्टम पर भी डिपेंड होते हैं। सो नंबर थर्ड हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ओशियन इकोसिस्टम रिलेटिवली कंटेन ऑल्दो दे लाइक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड ऑल्सो इंक्लूड सर्टेन बर्ड्स दैट हंट फॉर फिश इंसेक्ट्स क्लोज टू द ओशियन सरफेस। ओशियन सरफेस के आसपास जितनी बर्ड्स वगैरह होती हैं, मतलब फिशेस पे हंट करने के लिए, इंसेक्ट्स पे हंट करने के लिए आपको बर्ड्स भी मिल जाएंगी। और देयर आर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम, बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग तरीके के, जैसे कि शैलो वाटर यहाँ पे छोटी छोटी फिशेस होती हैं, कोरल रीफ्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, जैसे कि लक्षद्वीप में हैं, और ये शैलो वाटर में ही रहती हैं, ज़मीन के पास में होती हैं। नंबर 2 होती है डीप वाटर की अगर हम बात करें तो बिग एंड इवन जाइजेंटिक क्रिएचर्स हैं ये, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्रिएचर्स होते हैं जो कि समुद्र के बिल्कुल नीचे की तरफ रहते हैं, डीप में रहेंगे, पानी में बिल्कुल अंदर की तरफ। और सम ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड लिव राइट एट द बॉटम ऑफ द सी, मतलब स्ट्रेंजेस्ट क्रिएचर जो हैं वो आपको पूरे वर्ल्ड के स्ट्रेंजेस्ट क्रिएचर की अगर हम बात करें तो वो आपको सी के बिल्कुल बॉटम में ही मिलेंगे। नंबर थर्ड इसमें हम देखेंगे वार्म वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वार्मर वाटर जैसे कि पैसिफिक ओशियन, इसमें बहुत सारे इम्प्रेसिव एंड इंट्रिकेट इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेंगे वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंट्रिकेट इकोसिस्टम इस वार्म वाटर में ही देखने को मिलेंगे, पैसिफिक ओशियन में, जो कि वार्म वाटर इकोसिस्टम है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन जो है वो आप लोगों को याद रखना है। देखो हर इन सब में जितने भी मैं ये टाइप बता रही हूँ इन सब में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शैलो में आपको टाइनी फिशेस, कोरल रीफ याद रखनी है, डीप वाटर में जाइजेंटिक क्रिएचर्स और बिग क्रिएचर्स याद रखने हैं, स्ट्रेंजेस्ट क्रिएचर डीप वाटर में ही मिलेंगे,
वार्म वाटर में पैसिफिक याद रखना है, पैसिफिक ओशियंस मोस्ट इंप्रेसिव इंट्रिकेट क्रिएचर्स हैं। ऐसे ही कोल्ड वाटर की अगर हम बात करते हैं, सो नंबर 4 है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर लेस डाइवर्स है, ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। कोल्ड वाटर स्टिल सपोर्ट रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, लेकिन तब भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम आपको देखने को मिल जाएंगे। प्लैंक्टन्स की अगर हम बात करें तो ये बेस में प्रेजेंट होते हैं, ये बेस बनाते हैं किसी भी फूड चेन का, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन्स, क्योंकि इनको फीड करते हैं बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज़, और बड़ी बड़ी फिशेज़ भी इन पर फीड करती हैं। और काफ़ी और भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्रिएचर्स हैं, जैसे कि सील्स हैं, पेंगुइन्स हैं, वो भी इन पे फीड करती हैं, इसीलिए ये इसका बेस बनाते हैं। जैसे प्लांट होता है ना प्रोड्यूसर्स, वैसे ही प्लैंक्टन्स है प्रोड्यूसर्स। उसके बाद ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम है वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी डाइवर्सिटी मिल जाएगी। वार्म वाटर में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, जो कि पैसिफिक ओशियन में, जैसे कि हमने अभी समझाई कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव और इंट्रिकेट इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं। दिस इज़ नॉट लीस्ट बिकॉज 75% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय सी। हम कहेंगे कि बहुत कम है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 75% अर्थ जो है वो इसी पानी से घिरी हुई है, सी वाटर मतलब सॉल्टी वाटर से। तो बहुत स्पेस है, इसीलिए बहुत सारे क्रिएचर हैं जो कि रह रहे हैं। और इसके साथ साथ ओशियन इकोसिस्टम भी अलग अलग तरीके के हैं, शैलो, डीप वाटर, डीप ओशियन, बहुत सारे। बेस तो हमने समझ ही लिया कि इनका बेस प्लैंक्टन होता है। दूसरी चीज़, प्लैंक्टन्स और जो दूसरे प्लांट जो कि ओशियन में ग्रो करते हैं, वो 40% ऑफ द फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ सी वाले ही। और फ्रॉम दिस देयर आर हर्बीवोर्स क्रिएचर्स दैट ईट प्लांट, जो कि हम लोग को पता ही है, जैसे कि श्रिम्प, दैट आर दैन themselves यूजुअली ईटन बाय बिगर क्रिएचर। ये किसके द्वारा खाए जाते हैं? बड़ी बड़ी क्रिएचर्स के द्वारा, जो कि पर्टिकुलर फिश होती है। इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो डीप ओशियंस, मैंने बताया कि इन डीप ओशियंस plankton cannot exist because photosynthesis cannot occur since light cannot penetrate that far into the ocean depth। तो देखो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों को कि डीप ओशियंस में प्लैंक्टन एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहाँ हो नहीं सकती, बिकॉज लाइट वहाँ तक पहुँचती नहीं है, बहुत गहराई है। सी और ओशियंस की जो डीपनेस होती है वो बहुत होती है। सो डाउन इन द deepest depth of the ocean, therefore creatures have adapted very strangely and are among some of the most fascination and most terrifying and intriguing living creatures on the earth। बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो कि सबसे ज़्यादा फैसिनेटेड, टेरिफाइंग, इंट्रिगिंग और लिविंग क्रिएचर्स हैं अर्थ के, वो आपको कहाँ मिलेंगे? डीपेस्ट डेप्थ में। ओके, सो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है ईवीएस का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।